वाओ। यूएफसी पेरिस फाइट नाइट जिसने भी देखी उसने एक बात कहा कि यूएफसी 306 कुछ भी नहीं थी यूएफसी पेरिस फाइट नाइट के सामने। नमस्कार दोस्तों, यूएफसी पावर हाउस पर मैं विप्लव सिंह आपको वेलकम करता हूं। कल रात को हुई थी यूएफसी पेरिस की फाइट नाइट। 6 फाइट हुई थी और उन 6 फाइट में से 4 फाइट फिनिश की तरफ गई और उन 6 फाइट के अंदर इतना मजा आया मुझे। आप मेरे कहने से यूएफसी फाइट नाइट का पूरा फाइट कार्ड देखना, 6 की 6 फाइट देखना, आप ये बोलेंगे कि यूएफसी 306 इसके सामने कुछ भी नहीं थी। यूएफसी 306 में हमें लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन आज हम यूएफसी फाइट नाइट पेरिस की बात करेंगे जो कि एक बिल्कुल बैंगर था, जो कि एक जबरदस्त फाइट कार्ड था। यूएफसी पेरिस फाइट नाइट की शुरुआत हुई जियाम फेरेज वर्सेस मैट फवेला के फाइट से। 155 डिवीजन के अंदर ये फाइट थी। मैट फवेला एक तरीके से गेट कीपर हैं 155 डिवीजन के, और एक जियाम फियाज को मौका दिया तो जराम फियाज ने नॉकआउट किया अपनी नी से। बहुत तगड़ा जो है एक तरीके से स्ट्राइकिंग मैच था ये। मजा आया 3 राउंड इसको देख के, लेकिन 3rd राउंड में जियाम फेरेज ने क्या किया, फिनिश ले ली। और यहाँ पर ये एक अपकमिंग प्रोस्पेक्ट हैं जो कि 5 फाइट की विन स्ट्रीक पर अभी फिलहाल है यूएफसी के अंदर। देखना होगा कि अब आगे क्या करते हैं ये। दूसरी फाइट बहुत अच्छी थी। दूसरी फाइट थी मॉर्गन शेरिये वर्सेस गैब्रियल मिरांडा के खिलाफ। इस फाइट के अंदर भी हमें नॉकआउट देखने को मिला 2nd राउंड में। जो मॉर्गन शेरिये थे उन्होंने नॉकआउट कर दिया गैब्रियल मिरांडा को। तो यूएफसी पेरिस के फाइट कार्ड की शुरुआत की 2 फाइट्स में पेरिस के फाइटर जीत गए, नॉकआउट से जीते। अब तीसरी फाइट का टाइम आ गया था। ये जो तीसरी फाइट थी, इट वाज माय फेवरेट फाइट इन दिस कार्ड। ये तीसरी फाइट थी जूनियर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस केविन जूसे। अब ये जो केविन जूसे हैं ये सिटी किक बॉक्सिंग से हैं, इजराइल अडेसानिया की टीम से। ये काफ़ी लैंकी फाइटर हैं और ये जो फाइट है ये हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट। ये वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट थी। ब्रायन बैटल द बुचर ने नॉकआउट कर दिया यहाँ पर, और बेस्ट पोस्ट फाइट जो इंटरव्यू था वो दिया। जैसे कोबी कोविंगटन ने ब्राजील में जाके ब्राजीलियन क्राउड को शटअप किया था और उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी, वैसा ही काम ब्रायन बैटल ने किया। मुझे यूएफसी की हिस्ट्री का पोस्ट फाइट जो माइक लेकर बोलना था वो लगा ब्रायन बैटल का। ही इज नेक्स्ट बिग थिंग, ही विल बी द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार इन यूएफसी। तो यहाँ पर ब्रायन बैटल ने माइक लेकर कहा कि पेरिस वालों तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारा फाइटर मुझे पीट देगा, तुम बू करते रहो। लेकिन क्या हुआ, मैं जीत गया। जैसे ही वो आने लगे उसको बू करने लगे। और यार ब्रायन बैटल ने क्या परफॉर्म किया अपने दुश्मन की टेरिटरी में जाके, वहां पर इतने अच्छे तरीके से फाड़ू परफॉर्म करके नॉकआउट करके सामने वाले को। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था एक पेरिस का बंदा मुझे नॉकआउट कर देगा और तुम चीयर करोगे? नहीं, आई एम द किंग, मैंने नॉकआउट किया है तुम्हारे बंदे को तुम्हारे घर में आके। तो यहाँ पर यार ब्रायन बैटल इज ए गैंगस्टर, आई लव दैट गाय। आप भी फाइट देखना और बताना मुझसे एग्री करते हो या नहीं। चौथी फाइट जो थी वो हुई थी विलियम गोमेज और जोहांडरसन बरीटो के बीच में। इस फाइट के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक पर था। क्यों था मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा दाव पर लगा हुआ था इस पे, क्योंकि ये जो विलियम गोमेज है ये 11 फाइट की विन स्ट्रीक पर है। कितनी फाइट की? 11 फाइट की विन स्ट्रीक पर। और दूसरी तरफ जो जोहांडरसन बरीटो हैं ये 5 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे। 5 फाइट की विन स्ट्रीक से पहले ये एक फाइट हार गए थे, लेकिन उससे पहले ये 10 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे। यानी कि अगर एक फाइट हटा दी जाए तो ये 15-16 फाइट की विन स्ट्रीक पर चल रहे थे जोहांडरसन बरीटो। जब ये फाइट हुई तो ये फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज थी, स्प्लिट डिसीजन तक ये फाइट गई। 145 के डिवीज़न में ये फाइट थी, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ऑक्टागन में फाइट करते देखा, खास करके जोहांडरसन बरीटो को, मुझे लगा कि इस बंदे के पास 160 की पावर है, यानी कि वेल्टरवेट डिवीजन की पावर और कद काठी वाला मुझे ये लगा, लेकिन ये निकला फेदरवेट। तो भाई इस बंदे के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जोहांडरसन बरीटो है इसने डिएगो लोपेज को हरा रखा है। तो जैसे ही जोहांडरसन बरीटो को हराया विलियम गोमेज ने, उसने कॉल आउट कर दिया किसको?
जिसको हराया था जोहानडरसन बरीटो ने, डिएगो लोपेज। तो यहां पर यह फाइट भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। फिर को मेन इवेंट की बात आते हैं। को मेन इवेंट में नसरुद्दीन इमावोव वर्सेस ब्रेंडन एलन की फाइट हुई। पहले राउंड के अंदर ब्रेंडन एलन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और वो चाहते तो फिनिश कर सकते थे नसरुद्दीन इमावोव को, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दे दी नसरुद्दीन इमावोव ने। और उनका कहना अब ये है कि उनको अब नेक्स्ट टाइटल शॉट चाहिए। मेन इवेंट की अगर बात करें तो रोनाल्डो नहीं, रेनाटो मोइकानो, इनकी लोकल लैंग्वेज में रेनाटो की बजाय हेनाटो मोइकानो बोला जाता है, तो हेनाटो मोइकानो वर्सेस बेनवा सैंडिनी की फाइट हुई। इस फाइट के अंदर रेनाटो मोइकानो ने टेक डाउन कर लिया, जो कि काफी अनयूजुअल था, किसी को ऐसा नहीं लग रहा था। बीएसडी को टेक डाउन किया और काफी हैवी शॉट्स लैंड किए। ये राउंड 10-8 दिया गया हेनाटो मोइकानो को। आप लोग कई बार पूछते हैं कि 10-8 राउंड कब दिया जाता है? जब वन साइडेड राउंड चला जाए, दूसरा बंदा इस तरीके से डैमेज खा ले कि साफ अगले राउंड में ये पता लगे कि ही इज नॉट द सेम गाय। तो फिजिकल डैमेज बहुत ज्यादा दी, एल्बो से स्लाइस कर दिया बेनवा सैंडिनी को। और बेनवा सैंडिनी पहले राउंड के बाद जब स्टूल पर जाकर बैठे तो उनका फेस देखने लायक था। मैंने टोनी फर्गसन वर्सेस काउबॉय सिरोनी की जो फाइट थी, उसके बाद काउबॉय सिरोनी को जितनी चोट आई थी, जितना उनका मुंह सूज गया था, उससे ज्यादा सूजा हुआ मुंह मैंने आज पहली बार देखा बेनवा सैंडिनी का। इससे ज्यादा डैमेज मैंने पहले राउंड के बाद नहीं देखी थी। जैसे ही वो बैठे यार, उनकी दोनों आंखें बंद हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके डॉक्टर्स ने कंटिन्यू, उनके जो कटमैन थे, कॉर्नरमैन थे, उन्होंने ठीक किया उनको। और सेकंड राउंड के अंदर जब ये फाइट गई तो बेनवा सैंडिनी ने अच्छा परफॉर्म किया। उन्हें दिख नहीं रहा था, वो विजुअली थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए थे क्योंकि दोनों आंख बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी सेकंड राउंड बेनवा सैंडिनी ने जीता। थर्ड राउंड के अंदर ये फाइट गई, तब डॉक्टर स्टॉपेज हो गई। डॉक्टर रिंग के अंदर आए, ऑक्टागन के अंदर आए और उन्होंने चेक करके ये कहा कि ये फाइट रोक देनी चाहिए, बेनवा सैंडिनी कांट कंटिन्यू। तो इस फाइट के अंदर भी बहुत ज्यादा मजा आया हमें और रेनाटो मोइकानो ने टाइटल के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। तो UFC 306 के सामने UFC जो पेरिस का फाइट नाइट का जो कार्ड था, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इस फाइट कार्ड के अंदर हमें जबरदस्त चीजें देखने को मिली और मजा आया। इस पूरे फाइट कार्ड के अंदर 6 की 6 फाइट में से 4 फाइट फिनिश हो गई और मेरा जो फेवरेट फाइटर यहां पर निकल कर आया वो आया ब्रायन बैटल। ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और इज चार्ल्स ओलिवेरा गोइंग टू विन अगेंस्ट माइकल चैंडलर? इसकी भी वीडियो आएगी और एक वीडियो ये आएगी, इज ब्रायन बैटल द नेक्स्ट चार्ल्स ओलिवेरा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और जो जो बातें मैंने आपसे शेयर की उससे आप एग्री करते हो या नहीं। टेक केयर, ख्याल रखें।